क्या बचपन में आपने कभी नकल की है? क्या आपको लगता है कि नकल बस बच्चों का काम है? अब आप सोच रहे होंगे कि खबर दिखाने के बजाय भला ये हम आपसे कैसा सवाल कर रहे हैं। तो चलिए खबर पर आते हैं जो दुनिया के सबसे बड़े नकलची से जुड़ी है। नाम है शहबाज शरीफ। ये जनाब इतने बड़े नकलची हैं कि अपनी स्ट्रैटेजी और विदेश नीति भी Ctrl+C की मदद से बनाते हैं, वो भी ठीक किसी बच्चे की तरह जो क्लास के टॉपर की कॉपी कर एग्जाम में पास होने का जुगाड़ कर लेता है। शहबाज शरीफ के लिए वो टॉपर हैं प्रधानमंत्री मोदी। कैसे और क्यों, पूरी कहानी समझते हैं। विदेश में डेलीगेशन भेजना कॉपी कर लिया, सैनिकों से मिलने जाना कॉपी कर लिया, यानी कॉपी करने में मियां इतने माहिर हैं कि पहचान पाना मुश्किल हो जाए। ओरिजिनल आइडिया क्या था और कॉपी किया। अब ताजे मामले को ही ले लीजिए। पीएम मोदी ने पाकिस्तान की आतंकी प्रोपेगेंडा को बेनकाब करने के लिए दुनिया भर में ऑल पार्टी के साथ डेलीगेशन भेजने का फैसला किया, जो पाकिस्तान का सच दुनिया को बताने वाले हैं। अभी डेलीगेशन रवाना भी नहीं हुआ कि पाकिस्तान के पीएम ने इस आइडिया को भी कॉपी कर लिया और फौरन बिलावल भुट्टो की अगुवाई में डेलीगेशन विदेश भेजने का ऐलान कर दिया। जरा सोचिए, इससे बड़ा नकलची और कौन हो सकता है, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। याद कीजिए वो तारीख जब सीज फायर के ऐलान के बाद पीएम मोदी जाबाज जवानों से मिलने पहुंचे थे। सैनिकों के बीच जाकर उनका मोराल हाई किया और उन्हें शानदार जीत की बधाई दी। इसके ठीक बाद भी शहबाज भी जनरल मुरल को लेकर सैनिकों के पास पहुंच गए और टैंक पर खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते नजर आए। ये भी शहबाज का कॉपी पेस्ट वाला आइडिया था, जैसे भारत के स्क्रिप्ट देखकर पाकिस्तान ने रिहर्सल शुरू कर दी हो। शहबाज की ये कॉपी पॉलिटिक्स नई नहीं है। कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की राजनीति में अब इनोवेशन नहीं, इमिटेशन का दौर चल रहा है और उसके पीएम बन गए हैं शहबाज Ctrl+C शरीफ। जब देश की सीमाओं पर संकट मंडरा रहा हो और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को मजबूती से अपनी बात रखनी हो, तब जरूरी होता है कि सारे राजनीतिक दल एक स्वर में बोले। लेकिन कांग्रेस, जब देश को एकजुटता की जरूरत है, वो सियासत कर रही है। इस बार कांग्रेस की आपत्ति है उस डेलीगेशन को लेकर जिससे पाकिस्तानी एजेंडे के खिलाफ सरकार विदेश भेजने वाली है। कांग्रेस का आरोप है कि हमने 4 नाम भेजे, सरकार ने सिर्फ एक नाम शामिल किया। अब सवाल यह है कि कैसे चुना गया? क्या ये जरूरी है या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तानी एजेंडे को बेनकाब करना जरूरी है? जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के पास दोनों सवालों के जवाब है, लेकिन जवाब दे दिया तो सियासत कैसे करेंगे? इसके लिए कांग्रेस नेता डेलीगेशन सिलेक्शन की क्रोनोलॉजी समझा रखे हैं। जो हमने 4 नाम दिए, तो हम ये इसी उम्मीद के साथ हमने नाम दिया कि आपने 4 नाम मांगा है, हमने आपको 4 नाम दिया है, इनको शामिल कीजिए। सरकार की मंशा तो पहले से ही शरारती मंशा थी। ये खेल खेला जा रहा था कि ताकि ये औपचारिकता खत्म हो जाए, बातचीत हो गई है। ये राजनीतिकरण हुआ है, ये सीधा नहीं करना होना चाहिए था। पाकिस्तान प्रायोजित आतंक के खिलाफ पूरे विश्व को बताने निकले प्रतिनिधि मंडल को लेकर भी कांग्रेस को राजनीति सूझ रही है। ये दर्शाता कि उनके लिए तुष्टीकरण से बढ़कर कुछ नहीं है। देश जब एकजुटता का परिचय दे रहा है, तब कांग्रेस सूची में नामों को क्यों नहीं आए, कैसे आए, इस पर ऊंची शिकायतें कर रही है। सरकार ने जिस डेलीगेशन का ऐलान किया उसमें पहला नाम रविशंकर प्रसाद का है, जो बीजेपी के सांसद हैं। दूसरा नाम बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा का है। इनके अलावा कांग्रेस से शशि थरूर भी एक डेलीगेशन को लीड करेंगे। जेडीयू से संजय झा को शामिल किया गया। डीएमके से कनीमोझी, एनसीपी से सुप्रिया सुले, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे भी शामिल हैं। हालांकि कांग्रेस का असली दर्द शशि थरूर है, जिनके नाम के ऐलान के बाद से ही कलेश मचा है। अब सवाल उठता है, क्या कांग्रेस की प्राथमिकता देश है या दल? देश जब एकजुटता की अपील कर रहा है, कांग्रेस पार्टी पॉलिटिक्स में क्यों उलझी हुई है? उधर कांग्रेस और इधर उद्धव की शिवसेना भी डेलीगेशन पर टेंशन लेकर बैठी है। बयानबाजी ऐसी कि सुनकर आप माथा पकड़ लेंगे। कांग्रेस तो डेलीगेशन में मनपसंद नाम का न होने पर सवाल उठा रही है। संजय राउत तो यहां तक बोल गए कि सरकार क्या सांसदों को विदेश में घूमने भेज रही है। सवाल इसलिए भी उद्धव के शिवसेना की तरफ से उठ रहे हैं क्योंकि मनपसंद चेहरों को डेलीगेशन में जगह नहीं मिली, यानी इनकी भी दिक्कत ठीक कांग्रेस जैसी है। पहले सरकार का डेलीगेशन भेजने की जरूरत नहीं थी। क्या जरूरत थी? अपोजिशन ने एक मांग की थी, स्पेशल सेशन कश्मीर और ऑपरेशन सिंदूर पर, वो आप नहीं करने जा रहे। वो सेशन होने के बाद आपको भेजना चाहिए था। न ऑल पार्टी डेलीगेशन को हमको कश्मीर में लेके जा रहे हैं, लेकिन विदेश घुमा रहे हो एमपीज को। क्या करेंगे जाकर? इस इशू का आप अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहते हो। इजराइल और गाजा का युद्ध चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने हमारे यहाँ डेलीगेशन नहीं भेजा है, या अमेरिका में या विश्व में डेलीगेशन नहीं भेजा है।
जेलेंस्की ने डेलीगेशन नहीं भेजा है ऑल पार्टी या पुतिन ने, ये क्या कर रहे हैं लोग? हाँ, ये क्या नौटंकी चल रही है? हालांकि इस तरह के सवाल करने वाली सियासी दलों को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने अंदाज में जवाब दिया और नैरेटिव फैलाने वालों से दूर रहने की सलाह दे डाली। कुछ लोग ये केवल निगेटिव होते हैं, उनको न देश से कुछ लेन देन है न समाज से कुछ लेन देन है, हर चीज में राजनीति करते हैं। ऐसे राजनीति करते करते ही वो समाप्त हो रहे हैं। कुल मिलाकर डेलीगेशन पर अब फुल ऑन सियासत जारी है। जाहिर सी बात है कि इसका असर अब भारत के मिशन और मकसद पर भी पड़ेगा, लेकिन सवाल ये, इस राजनीति के लिए जिम्मेदार कौन है?